3 से 11, उत्पत्ति 37 3 to 11, जिसको कोई है माइकल जो पढ़ सकता है जोर से? इसमें क्यों डर गए? है कोई? 37 3 से 11। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए। प्लीज अपना फोन बंद कर दें। अगर और किसी का फोन चालू है तो स्विच ऑफ कर दो, तो साइलेंस कर दो, दो ही चीज, क्योंकि वो शैतान की तरह हमारी बात में बीच में कुछ ना कुछ करता रहेगा ना। चलो। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बातें भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है और सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डांट करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। वाह, प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर वचन से हमसे बातें कर पिता, जिससे हम प्रभु जी इस बातों को समझ सके प्रभु जी, कि जो तू दर्शन देता है परमेश्वर, जो तू अपने वचन के मुताबिक बातें करता है प्रभु जी, वो हमारे लिए 100% सही होता है। क्योंकि प्रभु जी हमारे विचार और तेरे विचार अलग है। क्योंकि परमेश्वर तू हमसे बहुत ऊंचा सोचता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि पिता इस सभा की अगुवाई करे और हम सभी से बातें करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन ना। और देखिए रियली ये हमारे लिए जो शीर्षक है, डाह से हमारा ही नुकसान होता है। डाह से हमारा ही नुकसान होता है, परंतु जिसके प्रति हम डाह रखते हैं उसका भला होता है। डाह से हमारा खुद का नुकसान होता है। अगर हम किसी के प्रति डाह रखते हैं तो हमारा खुद का नुकसान होता है। जिस व्यक्ति के प्रति डाह रखते हैं उसका भला होता है। और ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। इसलिए प्रेरितों काम का 7:9 कहता है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। डाह के कारण भाइयों ने क्या किया? उसे बेच डाला। डाह के कारण, डाह क्या था? उसने एक स्वप्न देखा। परमेश्वर उस समय में, उस जमाने में, पुराने नियम में आप देखोगे तो परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा अपने दासों से बातें करता था। और उस समय यूसुफ जो है एक ऐसा बेटा था जो सारे भाइयों से सबसे छोटा, और जब उसका जन्म हुआ तो जो उसका पिता है याकूब, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था।
तो बोलते कि याकूब उसकी तरफ उसका बहुत लगाव था, प्रेम था। और भाइयों भी देखते थे कि पिताजी हमेशा देखेगा तो यूसुफ 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 करते रहते थे। और जब देखो यूसुफ ऐसा है, यूसुफ ऐसा है, यूसुफ इस तरह से, तो बाकी जो भाई थे उनके अंदर क्या आ गया? डाह आ गया। और एक डाह किस लिए आ गया? तो उसने क्या सपना देखा कि तुम लोग मुझे दंडवत कर रहे हो। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? तू छोटा है और हम सब तुझसे बड़े हैं, तो हम कैसे तुझे दंडवत करेंगे? ये तो गलत है। लेकिन जब परमेश्वर कार्य करता है ना, तो सच्चाई को प्रकट करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। होता क्या है, इन भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया? बेच दिया। उनको क्या लगा? किस कारण बेचा? डाह के कारण। डाह के कारण जब उन्हें बेच दिया तो बोलते कि उनके अंदर बहुत ऐसा लगा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन डाह जो है एक बहुत छोटा शब्द है, किंतु जलन से परिपूर्ण है। डाह जो है छोटा शब्द है, लेकिन जलन से बहुत भरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे डाह करता है ना, तो सबसे एक चीज देखना, उसके अंदर बहुत जलन होगा आपके प्रति। आपका कुछ भला हो रहा है तो कभी नहीं चाहेगा कि आपके भला हो, वो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन उसके अंदर क्या क्या मालूम है? वो जलन के कारण, डाह के कारण क्या करेगा? कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहेगा, कुछ तो करो जिससे कुछ तो इनका बुरा हो जाए। लेकिन होता क्या है? उल्टा हो जाता है। होता क्या है? उल्टा हो जाता है। क्योंकि तीतुस के 3:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध थे। कब? जब विश्वास में आने से पहले। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। कब? पहले, जब हम विश्वास में नहीं थे। अगर हम विश्वास में होते थे ना, आज हम विश्वास में हैं, आज हमारे पास ये नहीं होनी चाहिए कि किसी के प्रति जलन रखना, बुरे अभिलाषाओं रखना अपने अंदर, या कोई भी चीज एक अज्ञानता के जैसा करना, जिसे कुछ ज्ञान नहीं और कुछ करने जा रहे हो। ऐसा हमारा जीवन बोलते, अगर हम प्रभु में हैं तो हमारा कुछ तो गड़बड़ है हमारे जीवन में। बोलते कि हम वो जीवन में है आज जो परमेश्वर हमें ये चीज नहीं कर सिखा रहा है कि तुम अब प्रभु में आ गए तो तुम्हारे अंदर आज भी वो पुराने विचार होनी चाहिए। जैसा दुष्संचार में क्या होता है, इसने मुझे धोखा दिया, मैं भी इसको धोखा दूंगा, इसने मुझे मेरे साथ गलत किया है, मैं भी इससे गलत करूंगा। परमेश्वर में आने के बाद ये चीजें नहीं होती है, नहीं होती ये सब चीजें। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? हमें एक नए मनुष्य दिया है, एक नई पहचान दिया है, एक नई सोच दिया है। बाइबल कहता है कि हमारे अंदर मसीह का मन है। मसीह का मन में ये डाह नहीं होते हैं, मसीह के मन में कड़वाहट नहीं होते हैं, मसीह के मन में प्रेम होता है, आनंद होता है, धीरज होता है, संयम होता है, धीरज, कृपा, भलाई होती है। क्योंकि क्या है? ये नए मनुष्यों के सोच है। लेकिन अगर हम विश्वास में रह के अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे गड़बड़ चीज है। अगर हम गिनती के किताब में जाते हैं, गिनती के किताब में 16 अध्याय में अगर हम जाते हैं, गिनती के किताब 16 अध्याय 31 से 35 क्या लिखा हुआ? वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अर्धलोक में जा पड़े। और पृथ्वी ने
उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। मालूम है कारण क्या था? कि इन लोगों ने मूसा और हारून की निंदा कर रहे थे, उनसे डाह करते थे ना, उनसे उनकी निंदा करना, उनके से डाह करते थे। कारण क्या था? क्योंकि उन्हें वो बात पसंद नहीं आती थी जो मूसा और हारून बताते थे उन्हें। मूसा हारून उस परमेश्वर के चुने हुए दास थे। देखने जाएगा आजकल के समय में मूसा उनका इस्राएलियों का कौन था? पास्टर था। वो उन्हें सिखा रहा है, उन्हें संभाल रहा है, हर तरह से उनकी रक्षा कर रहा है, लेकिन फिर भी सारे लोग उसके विरुद्ध में आकर खड़े हो गए। और परमेश्वर ने देखा, रुपये थोड़ा सा बच्चों ना, परमेश्वर ने देखा इनका जीवन कैसा है, ये मेरे दास के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मेरे दास के। परमेश्वर कहता आज इनको मैं बताता हूँ। अभी हमने एक वर्ड सुना था, मालूम है आपको कि परमेश्वर दयालु नहीं है ना? प्रशांत भाई ने एक वर्ड बोला ना, बोला कि एक मिनट में लिखा हूँ, हाँ बैर नहीं, कुछ और सब था। किधर गया? किधर गया? किधर गया? क्या था? क्रूर। हाँ, परमेश्वर दयालु नहीं है, क्रूर है। परमेश्वर दयालु है, आज भी दयालु है, लेकिन तुम जब उसे समझोगे कि परमेश्वर की दया है कैसी, तब उस दया का अनुभव करोगे। आज अगर हम एक दिन देखते ना, कल मैं मेडिकल में खड़ा था, पीछे यदुवंशी मेडिकल है, और इसी में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर कैसा चल रहा है सर? मतलब बस आज का दिन देखा वही बहुत अच्छा है हमारे लिए। बोला आपने बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर एक दिन अगर मैं सूरज को देखता हूँ ना, तो कहता हूँ मेरा प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो हमें वो चीज तरह से सोचना कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इसका मैं ये मतलब नहीं कि हम मरेंगे नहीं कभी, नहीं, एक दिन तो दुनिया छोड़ना है। लेकिन कहने की बात क्या है, अब ध्यान से रखना, परमेश्वर दया करता है और करता रहेगा। लेकिन हमें समझना है कि जब हम गुनाह में थे, पाप में थे, गलत चीजों में जी रहे थे, तो परमेश्वर की दया ने हमें वहां से निकाला, हमें अलग किया, हमें एक नया जीवन दिया, ताकि हम उस तरह से सोच सके जैसे परमेश्वर चाहता है। क्योंकि मालूम है जब हमारे अंदर लोगों के प्रति घृणा होगा, डाह होगा, परमेश्वर कहता है ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, ऐसे लोग परमेश्वर तो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो आज इतने वर्षों तक परमेश्वर में चलते हुए भी, लेकिन आज भी उनके एक दूसरे के प्रति क्या है? डाह है। ये डाह हमारे परिवार के लिए एक खंडर बन जाता है। और मालूम है यूसुफ को लोगों ने बेच कर सोचा मैं अपने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस सपनों का उसे अर्थ बताने के लिए कई वर्ष लगाया। उनको इंतजार करना पड़ा, उन्हें इंतजार करना पड़ा, और एक समय आया उनके जीवन में ना, एक समय आया उनके जीवन में। क्या हुआ? हाल में जब उन वहां पे अकाल पड़ा तो भाइयों ने किसके पास गए? फिरौन के पास, है ना? वहां पे उस समय प्रधानमंत्री कौन था? यूसुफ था। लेकिन भाइयों ने कभी उसे नहीं पहचाना कि मेरा छोटा भाई है, लेकिन छोटे भाई ने, यूसुफ ने उनको पहचान लिया। वाह, ये वही व्यक्ति है, ये मेरे भाई लोग हैं, लेकिन मैं अभी इनके ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन एक समय आया उनके जीवन में कि परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ करते करते, क्योंकि उनके पास अकाल पड़ा हुआ था, उनके पास अनाज नहीं था, भूखे मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने गए उसके पास
और जब उनके पास गए, अनाज लेने गए, कई बार उनसे मिलने की उसको कोशिश किया, लेकिन को अभी तुरंत नहीं प्रकट करना है। एक बार लोटा छुपा दिया उसके अंदर, कभी पैसा छुपा दिया, लेकिन एक बार उनको कमरे में मिलने के लिए बुलाया। मालूम है, यीशु अपने आप को प्रकट करके उन्हें गले से मिलकर रोने लगा। क्या यीशु का जीवन उनके जैसा बना था? नहीं। यीशु के प्रति उनके अंदर डाह थी और यीशु उन्नति करता चला गया और इनके अंदर वो नीचे चले गए डाह के कारण ना। अगर डाह नहीं होते थे, अगर यीशु वहां पे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा कार्य कर रहा था और उन्हें उस बात को समझ ना सका, लेकिन यीशु बताया वो सपना जो था वो आज सच हो गया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें हमेशा याद रखना, परमेश्वर अपने वादे को हमेशा क्या करता है? पूरा करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आपके पास दुख भरा हो, आप जानबूझकर गलती करो और घिनौनी या गलत जीवन जियो, पाप में जीते रहो या गलत चीज़ों का सेवन करो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करता था, करता है और करता रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की दया ये है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो परमेश्वर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मालूम है, भजन संहिता 106 16 से 18 में कहता है, उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की, भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस्त लिया और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। विरुद्ध में गए, डाह किया मूसा के प्रति, हारून के प्रति, और इसलिए उन्हें क्या हो गया? उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ गया। हमेशा हमें सोचना कि परमेश्वर जब ऐसी बातें हमें देता है, जब परमेश्वर हमें ऐसी बातें, परमेश्वर का कारण है। एक बार क्या हो गया मालूम है? एक बस में लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे, तो अचानक क्या हो गया? बिजली गिरने लगी, अचानक बिजली गिरने लगी और सब लोग डर गए और देख रहे कहाँ पे गिरे हैं? जहाँ पे लोखंड गिर। क्या हो गया मालूम? बस वाले ने पहले ही रोक दिया बस को। तो बस वाले ने कहा ऐसा करो, मैं एक चीज सोच रहा हूँ। बोला क्या? सारे बस वालों को बोला, इनमें से ऐसा करो, सब लोग भाग के उस झाड़ के पास चले जाओ। जिसने पाप नहीं किया सब भाग के उस बस के पास, झाड़ के पास चले जाओ। अगर पाप किया होगा तो उसी वक्त तुम्हारे ऊपर वो बिजली गिरेगी और तुम वहां पे मर जाओगे। तो बोला मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। और गया लोग ना, भाग के सब अपनी जान बचाना है, सब भागने लगे, फटाफट भागने लगे। जब चले गए वहां पे और बिजली गिरी, बच गए सब। फिर वो लोग आ रहे वहां से, बोला चलो अभी बस में जाते हैं। तो एक आदमी वहां पे बैठा हुआ था। बोला लगता है ये आदमी ही पापी है ना, तो ऐसा करो इसको निकालो यहाँ से बाहर, क्योंकि इसके कारण हम जोखिम में आ गए, हम खतरे में आ गए। तो उन लोगों ने क्या किया? उस व्यक्ति को कहा तू उतर नीचे। तो उस भी बेचारा चुपचाप उतर गया, चला गया। थोड़ा आगे 10 कदम आगे गया होगा, तब तक बिजली बस पे गिरी, सारे यात्री मर गए। क्या समझ में आया? पापी वो व्यक्ति नहीं था, पापी वहां बैठे हर एक लोग थे। परमेश्वर धर्मियों का रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों का रक्षक है। उनके अंदर डाह आ गया, यह आदमी के कारण ही हो रहा था। अच्छा उनको इफ्तार है, लेकिन क्या मालूम है? उस आदमी के कारण तुम बस में बचे हुए थे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गलत सोच आ गई, तुम्हारे अंदर डाह आ गए, तुमने उठा के उसको बाहर निकाल दिया और आकाश से वही बिजली गिरी, सबके सब नष्ट हो गए। मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध आने का मतलब था कि बाकी लोग अपने आप को अच्छा समझ रहे थे, यही आदमी सही नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरी बातों की ओर ध्यान दो। अक्सर हम बाइबल को ध्यान नहीं देते हैं, हम इंसान की तरफ ध्यान देते हैं। हमें बाइबल को ध्यान देना कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है मुझसे, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, बल्कि वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के समय में, इस युग में, अनुग्रह के युग में,
ना हम देखते अरे अभी क्यों नहीं लोग तुरंत मरते, इतनी गलती करते हैं तो, है ना, होता है ना, अरे इतना आदमी क्या क्यों ऐसा बुराई में जी रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह यही है। आज के समय परमेश्वर बोलता है कि, और पहले भी परमेश्वर कभी नहीं चाहते किसी व्यक्ति को मैं अपने क्रोध से मार डालूं। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर आपको हमको अवसर दे रहा है कि अभी भी समय है, अपनी क्रूरता से मुड़ जाओ, अपने बुरे विचार से मुड़ जाओ, अच्छाई की तरफ आने की परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। तुम्हारे पास, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उस रास्ते पे तुम्हारे अंदर डाह है। कोई आदमी उन्नति कर रहा है, कोई परमेश्वर में बढ़ रहा है, तो उससे नफरत करना ये तुम्हारा डाह है। कोई व्यक्ति परमेश्वर में और उस मजबूत बनते जा रहा है, तुम्हारे अंदर डाह आ रहा है, ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। हाल में जब एक भाई उन्नति करता ना, तो एक भाई को आनंद मनाना चाहिए। जब एक बहन विश्वास में बढ़ रही ना, तो हमें भी सोचना वाह हम भी बढ़ेंगे, हम भी चलेंगे। ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीज है कि हम एक बोले हम ये नहीं सोचे सिर्फ हम बढ़ रहे हैं ना। आजकल आदमी सोचता सब पास्टर के पास ही सब कुछ है, आपके पास है। आप उसका महत्व जब समझने लगोगे ना, तो आप भी कहोगे पास्टर हम सेवकाई में हाथ बटाएंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाते उस चीज को। इसलिए सोचना नहीं नहीं नहीं, अरे पास्टर है ना, पास्टर है ना, ओमकार भाई है ना, रोहन है ना, बाकी लोग है ना, उधर जो है ना सुनील लोग हैं, जाते हैं ना, बस हो गया। नहीं, परमेश्वर आप सबसे अपनी योगदान चाहता है, आप सबसे वो कदम चाहता है कि हम उस कदम में कदम मिलाकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। ले लो थोड़ा देर बाहर ना, क्योंकि आवाज तो होगा, अभी कुछ नहीं कर सकता, आदत है मेरा। सॉरी बाबू, एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, भूल भी गए, है ना। सेवकाई के लिए जरूर नहीं कि हम 4-5 लोग बस हो गया, है ना, कभी इधर जा रहे कभी कोई चले जाते हैं ना, बस हो गया। नहीं, आप अपने बुलाहट को मत ठुकराओ, आप परमेश्वर के वरदान को तुच्छ मत समझो। परमेश्वर आज भी आपके साथ वो वाचा बांधने को तैयार है जो परमेश्वर ने मूसा से बांधी थी, जो परमेश्वर ने एलिया से बांधी थी, जो एलिसा से बांधी थी, जो यूहन्ना से बांधी थी, जो पौलुस से बांधी। आज भी आपके साथ कहने को तैयार है परमेश्वर की, मैं तेरे साथ रहकर कार्य करूंगा। क्या हम तैयार हैं कि हम परमेश्वर हम तेरे साथ रह के चलेंगे, प्रभु तू मेरे साथ कार्य कर? नहीं, उठो जगह से, अपने कदम बढ़ाओ, परमेश्वर मुझे चलना है, प्रभु मुझे चलना है, प्रभु मुझे बढ़ना है, प्रभु मुझे हन्ना के जैसा बनना है, प्रार्थना करना है, मुझे फीवा के जैसे बनना है, मुझे अक्विला प्रिस्किला के जैसे परिवार बनना है, जो प्रेमी हो, जो दयालु, जो खुद दुख उठाएगी लेकिन अपने विश्वासियों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेगी। अक्विला प्रिस्किला के लिए पौलुस कितनी बड़ी गवाही देता, बोले ये ऐसे बहन है, ये ऐसे भाई है जो मेरे लिए उन्होंने बहुत जोखिम उठाया है, बहुत दुख उठाए इन्होंने, लोगों ने इसे मारने के लिए मेरे कारण, लेकिन इन्होंने वहां पे स्थिर खड़े रहे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर। सेवकाई का मतलब यह है, सेवकाई का मतलब सिर्फ चंगाई नहीं है, चंगाई परमेश्वर करेगा अपने समय पे, लेकिन जरूरी क्या है, हम वचन को कितना सोच रहे हैं, हम परमेश्वर की बुलाहट को कितना समझ रहे हैं, बल्कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है। आज भी परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप डाह करो और आपको परमेश्वर दंड करे। नहीं, परमेश्वर कहता है कि आप डाह मत करो, तुम एक नए मनुष्य बन चुके हो, तुम एक नई सृष्टि बन चुके हो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है, सब कुछ नया हो चुका है। इसलिए रोमियो का 12 में लिखा हुआ है ना कि अब तुम्हें नए जीवन की चाह चलना है। मतलब उस तरह से नहीं जियो जो पहले जीते थे, मतलब अपने जीवन को पवित्र बनाकर मुझे समर्पित कर दो, जीवित समर्पित करो, मारा हुआ नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता जीवित बलिदान करो,
क्योंकि जिस दिन हम मर जाएंगे ना, वो शरीर कुछ काम नहीं करेगा इस कलीसिया में, या किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रार्थना। लेकिन जब हम जीवित रहेंगे, जब तक जीवित है तब तक उस कलीसिया की सेवा के लिए जीवन है। और इसलिए वहां पे कहता है पौलुस कि अपने जीवन को पवित्र और निर्दोष बनाकर प्रभु को समर्पित कर दो। परमेश्वर के लिए उपयोग करो अपने जीवन को, और परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, क्योंकि यही उसका प्रेम था। हम डाहक में, बुराई में पड़े लोग थे, लेकिन परमेश्वर की दया आई हमारे ऊपर। यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के, इतना ऐशो आराम का जीवन छोड़ के हमारे बीच में आया, ताकि हम उससे सीखें। लोगों ने तो उसे भी नहीं छोड़ा डाहा रखना। अरे ऐसे कैसे चमत्कार इतना कर रहा, अभी सब उसके पीछे जाएंगे, अभी हमारी कौन इज्जत करेगा, सदुकी फरीसी के पीछे कौन आएगा, है ना। वो लोग अपने अपने विचार, अपने अब हम हमारे पीछे कौन, ऐसा हो गया, हमारे पीछे कौन आएगा। इसलिए लोग क्या किया, हर बातों में उसकी नुक्स निकालते थे, हर बातों में नुक्स। क्योंकि उनके अंदर डाह वाला इंसान हमेशा, देखना, डाह वाला इंसान हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकालेगा, कुछ ना कुछ गलतियां निकालता ही रहेगा। लेकिन उसके पीछे होगा क्या मालूम है, उसका खुद का नुकसान, खुद का नुकसान। अपने जीवन में हमेशा याद रखना, डाह रखने वाले का, व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होता है, हमेशा उसका नुकसान होता है ना। डाह रखने वाला व्यक्ति और एक काम करता है, जलन तो बताया, दूसरा क्या करता है, अपने दिमाग में हमेशा षड्यंत्र रचता है। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इसका एक पॉइंट पकड़ूं और बता दूं कि ये पास्टर दोषी है, या ये बहन दोषी है, ये भाई दोषी है, ये फलाना दोषी है। क्योंकि क्या करता हूँ, दिन भर उसके अंदर वही चलता रहता है। अगर सचमुच हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, क्यों ना हम अपने भाई बहनों के साथ मंडली में इकट्ठा हो और अपने घुटने टेक कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और ये जीवन है, ये जीवन है जो परमेश्वर आपसे चाहता है, आपसे चाहता। आप संसार के जैसा मत बनो, बाइबल के संसार के सदृश मत बनो। संसार में बहुत सारी चमक होगी, बहुत सारे रौनकें होंगी, लेकिन प्रभु में जो रौनक है वो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके जीवन से किसी और को रौनक दिखाई देगी। हालेलुया। हाँ, आपका जीवन चमकेगा, लोग आपको देख कर कहेंगे, वाह, इस भाई इस बहन का जीवन कैसा है, कैसे ये लोग चले, किस राज के पीछे चल रहे, किस व्यक्ति की आराधना करते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका जीवन बताता है। मैंने एक दिन नीरज भाई हमारे घर पे आए थे, हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने बोला कि आप इतने साल से कर रहे हो वहाँ पर हौशानी हॉस्पिटल में काम, आप तो कभी दारू नहीं पीते होंगे, तो पीते हैं? तो बोला नहीं पास्टर, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, उनके बीच रह के भी मैं अपने आप को अलग रखता हूँ, क्योंकि उनके साथ रह के भी मैं वो नहीं कहता हूँ बैठे तो मैं भी उनके साथ कोशिश करूँ, नहीं, क्योंकि विश्वासी की पहचान यहीं पे मालूम पड़ जाती है, यहाँ पे मालूम पड़ जाता है। आज बोलते कि पास्टर मैं दो चीज़ से बहुत डरता हूँ, कर्जा ना हो मेरे ऊपर, है ना, कर्जा ना हो, कोई मेरे पास आके बोले ना हेलो मेरा पैसा दे, नहीं। लेकिन मालूम है एक चीज़ में, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, बहुत कम मिले हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक चीज़ उनके अंदर है कि मुझे परमेश्वर का भय रखना है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सचमुच हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो बोले हमारे काम है कि हम एक दूसरे के प्रति डाह जलन रखना बंद कर दें। पालन जब हम ये कार्य करते हैं, डाह रखना, जलन रखना, हम यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे ठोकते हैं, हम बार बार यीशु मसीह को दंड देते हैं, हम बार बार उसको, अरे जब यीशु मसीह एक बार हमारे लिए मर गया ना, बोले हमारा काम है ऐसे कर करके बार बार उसको शोकित करो, हमारा आपका काम नहीं है हम बार बार अपने परमेश्वर को खिला मारते रहे। अगर हम जब जीवन जीते हैं, हम यीशु मसीह को बार बार ना हम खुद अपने हाथ से खिले मारते हैं,
हम बार बार खुद उसे अपमानित करते हैं, क्योंकि प्रभु के राज्य में एक कार्य होता है कि हम दुख उठाएंगे लेकिन किसी को दुख नहीं देंगे। ये सच्चाई है। हम अपमान सह लेंगे लेकिन तुम्हें अपमान नहीं होने देंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर के लोग हैं ना। पर देखिए, हम जीवित यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। परमेश्वर आप जीवित हो, आप हमारे जीवन में कार्य करो, हमारे भाई बहनों में कार्य करो, उनके जीवन को इस्तेमाल करो, उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने ना, अपने परमेश्वर की महिमा का कारण बने, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। आज अगर हम मनुष्य के रूप में यहाँ पे बैठे हैं, ये जीवन आखिरी जीवन है, संसार का आखिरी जीवन है। तो क्यों ना हम इस संसार में जब तक जीवित है वो जीवन जिए जिससे हम अपने उद्धारकर्ता की महिमा कर सके। हालेलुया। क्योंकि हम जिस दिन दुनिया छोड़े हम आ जाएंगे परमेश्वर के पास, लेकिन हम परमेश्वर के पास जब खड़े होंगे, परमेश्वर पूछेगा ना तेरे अंदर डाह कितनी थी। पूछेगा क्या परमेश्वर? शायद डाह की नहीं पूछ, लेकिन बोलेगा इसके आपने इसके लिए कितना प्रार्थना किया, या इस बहन के लिए आपने कितना प्रेम रखा। जब आप कलीसिया जाते थे कितनी बहनों से मिलकर गले मिले, कितने बहनों से कहा प्रभु आपको आशीष दे, कितने भाइयों से मिला, कहा भाई आपके लिए क्या प्रार्थना करना कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे अपने व्यक्तिगत समय में। आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब हम ये कार्य करते हैं, जब हम आपस में मेल मिलाप रखते हैं, ये बताता है कि हमारे अंदर डाह नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। हालेलुया। हमें वो जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम वो जीवन में चले जो परमेश्वर का जीवन है। बोलते डाह करना शैतान का काम है, जलन रखना शैतान का काम है, किसी के प्रति बुरे विचार रखना शैतान का काम है। परमेश्वर का काम क्या है? लोगों की भलाई के लिए सोचना, लोगों को आशीष देने वाले व्यक्ति बनना, लोगों को अपने जैसे प्यार करना। यीशु ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। वो प्रेम कब प्रकट होगा? जब हम हमेशा आपस में मिलेंगे, जब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, जब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को अपने परिवार जैसा प्रेम करना, अपनी बेटी जैसा दूसरे बेटियों को प्रेम करना, अपने बेटे जैसा दूसरे बेटों को प्रेम करना, अपने पति जैसा दूसरे पति को आदर करना, अपनी बहन के जैसा और बहनों से प्रेम करना, ताकि देखो ये मसीह प्रेम है, ये मसीह प्रेम है और ये आपको करीब लेकर आएगा। क्योंकि जब डाह करेंगे हम, बोला हमारा नुकसान खुद का होने वाला है, खुद का होने वाला है, हमारा भलाई नहीं हो सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर में बने होंगे तो परमेश्वर कहता कि जो लोग मुझसे प्रेम करने, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। कुछ भी होने दो, भलाई उत्पन्न होने वाला हमारे जीवन में। कोई मुझे ना मत, वही 8 अध्याय में रोमी बोलता है, ना जोखिम ना तलवार, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना भविष्य, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना जो भी समझ लो, ना तलवार, ना जोखिम, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी सताओ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं, क्योंकि मसीह के प्रेम में क्या है? वाह, आनंद है ना, आनंद है, आनंद है। आनंद में मिलो, आनंद में चलो, एक दूसरे की ना आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो। और जब आप मालूम है, जब एक भाई की सम्मान करते हो आप उस तरह से हो जाते हो जैसे आपके शरीर में हाथ है, आपके शरीर में पैर है, आंख है, नाक है, मुंह है ना, सर है। अगर सोचो आपके सर में कोई मारे तो कहां दर्द होगा? पूरे शरीर में। अगर एक शरीर अच्छा है तो पूरा शरीर को अच्छा लगेगा, है ना। मतलब कि हम सब परमेश्वर के अंग है ना। बस अगर एक व्यक्ति अगर गलत है,
परमेश्वर बोल रहा है, अरे एक अंग मेरा अच्छा नहीं है, या मेरी एक उंगली अच्छी नहीं है। जैसे ये मेरी उंगली देखोगे, ये उंगली मेरी अच्छी नहीं है क्योंकि इससे आगे नहीं मुड़ता है ना, इससे आगे नहीं मुड़ सकता, क्यों? इसमें कलंक लग गया। लेकिन अगर वही उंगली में दूसरा देखूंगा तो याद रखिएगा, क्यों? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोलते कि हमारा विश्वासी का जीवन और जीवन परमेश्वर के नाम, शाबाश मेरी बेटियों, शाबाश मेरे बेटों, तुम हर समय मेरा आदर किया, हर समय मेरे साथ बने रहे, और मैं भी तुम्हारा आदर करता हूँ, मैं भी तुम्हारा आदर करता हूँ। मैं नहीं, कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हें उस जंगल में भटकने वाले की जैसा तुम्हें भी आग से नष्ट करूँ। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने आग की पुतली के समान संभालूंगा। परमेश्वर का वादा है, मैं तुम्हें अपनी आग की पुतली के समान संभालूंगा, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो। एक वर्ड 1 जॉन 3 में था ना, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं ना परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए, और हम हैं भी ना। हम कहला नहीं रहे, हम हैं। हम बोल सकते हाँ मैं प्रभु के पुत्र हूँ, हाँ मैं यीशु की बेटी हूँ, यीशु का बेटा हूँ, हम बोल सकते गर्व से, क्योंकि वो अधिकार उसके द्वारा हमें मिला है। तो हमें उस परमेश्वर की महिमा करना, हमें उस परमेश्वर के साथ चलना, अपने जीवन को समर्पित करो परमेश्वर को, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ लेकर चलो, गिरे हुए कमजोरों को उठाने की काम करो, उससे नफरत मत करो। कोई व्यक्ति है गिरा हुआ है, उससे उठाओ, उससे प्रेम करो, उसे सिखाओ। अगर विश्वास में कमजोर है, उसे बोलो भाई बहन ऐसा नहीं, इस तरह से चलो परमेश्वर में। ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेगा। अगर आप बोलेंगे ना गिर गया, आप सबको बोला अरे ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, औरत ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, क्या करें हम उससे डाह करने लगे क्योंकि आप उनसे नफरत किया, क्योंकि वो बुरा है। नहीं, हमें परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं, आप महान परमेश्वर हो, दयालु कृपालु परमेश्वर हो प्रभु जी। हम इस समय प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, कभी भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी कभी भी किसी भाई बहन के प्रति डाह ना आए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी ये मेरे लिए हानि का कारण बन सकता है। इसलिए मेरे पिता, मेरे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप बुद्धि ज्ञान से भरे परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा के गुण में हम सभी से एक समान प्रेम रखें, एक दूसरे का आदर करें, हर एक भाई बहन का सम्मान करें प्रभु जी। हे मेरे पिता, आप लोगों को संभालना, लोगों के जीवन में कार्य करना परमेश्वर, उन्हें अपने पंखों की आड़ में रखना परमेश्वर। कोई भी बात आए प्रभु जी, तो हम जैसे तूने हमें क्षमा किया, हम भी एक दूसरे की क्षमा करके आगे बढ़े प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है पिता आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। प्रभु आप मदद करें, क्योंकि प्रभु जी एक दिन हम सब प्रभु जी उस सियोन देश में जाएंगे जहाँ पे आप रहते हो प्रभु जी, जहाँ पे आप विराजमान होते हो। हे मेरे पिता, मेरे प्रभु, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भरे परमेश्वर, ताकि हम जहाँ भी जाएं प्रभु जी, या ये बेटे बेटियाँ जहाँ भी जाएं प्रभु जी, इनके जीवन से लोगों को आपका प्रेम मिले परमेश्वर, इनके जीवन से लोगों को आपका प्रेम मिले प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है पिता आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता, हम सब मिलकर स्तुति आराधना बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।